साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। एक और बड़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। हालांकि ये टीचिंग पोस्ट नहीं है, लेकिन बाकी जो बीटेक या एमबी जिन्होंने किया है उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चलिए शुरू कर लेते हैं वैकेंसी के अंदर क्या क्या पूछा गया है और कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट आई हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो पोस्ट आई हैं। वो आई हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की और प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर की। और प्रोबेशनरी इंजीनियर की 205 पोस्ट है। ऑफिसर जो प्रोबेशनरी होगा उसकी 12 पोस्ट है और प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर की 15 पोस्ट है। और जो सैलरी है वो भी आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। 40,000 से 1,40,000 आपकी ये बेसिक रहेगी, जिसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगेगा। और जो आपका 1 ईयर का है जिसमें आपको सारी सुविधा मिलेंगी, डीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल रिमबर्समेंट एंड अदर जो आपके अलाउंसेज है वो सारे आपको मिलेंगे। तो आपकी एक साल की सैलरी 12 लाख से 12.5 लाख तक रहने वाली है, ग्रोथ सैलरी। तो एक बड़ी बात है ये। चलिए आप देख लेते हैं कि जो पोस्ट है वो डिटेल में कौन कौन सी है। तो प्रोफेशनल इंजीनियर की 124 पोस्ट है, जिसके अंदर आपके पास बीई बीटेक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास होना चाहिए। बीएससी इंजीनियरिंग है तो भी बड़ी बात है। चलिए आगे देखिए, प्रोबेशनरी इंजीनियर 63 पोस्ट उसके अंदर होनी चाहिए, बीई बीटेक बीएससी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल में आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद में प्रोफेशनल इंजीनियर जिसके अंदर 18 पोस्ट है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपके पास बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग होना जरूरी है। उसके बाद में प्रोफेशनल ऑफिसर एचआर 12, तो ये 12 पोस्ट है जिसके अंदर 2 इयर्स एमबीए, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज इसके अंदर आपका होना जरूरी है। और लास्ट है अकाउंट्स ऑफिसर का प्रोफेशनल में, तो उसके लिए आपको 15 पोस्ट है जिसमें सीए या सीएमए फाइनल में आप होना जरूरी है। चलिए रिजर्वेशन देख लीजिए। रिजर्वेशन है वो यूआर का 96 है, ओबीसी 62, एससी 34, एसटी का 17, ईडब्ल्यूएस 23। टोटल 232 पोस्ट है वो इसके अंदर निकली हुई है। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, इसके अंदर आप आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बाकी तो जो मेन क्वालिफिकेशन वो मैंने आपको दिखा रखी है। एज क्राइटेरिया देख लीजिए साथियों, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट रहता है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी 25 ईयर्स, यानी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो बहुत कम रखी गई है। खैर इसके अंदर आपको कुछ छूट्स दी गई हैं, जिसमें देखिए जो प्रोफेशनल अकाउंट्स ऑफिसर है और प्रोफेशनल ऑफिसर है वहाँ पे आपको जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स दी गई है। और एस सी एस टी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। और पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। तो ये चलो फिर भी अच्छा है। खैर साथियों ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर साथियों आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल इंडिया से आने वाली सारी पोस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो एरिया देख लीजिए कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो बेंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मछलीपट्टनम, पंचकुला, कोटद्वारा और नवी मुंबई यहाँ आपकी हो सकती है। लास्ट डेट है वो 28/10/2023 रहेगी। और जो फीस है वो भी 1180 जीएसटी मिला के आपकी जो फीस है वो 1,180 रुपये रहेगी। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन में प्ले कर देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट आपका रहने वाला है इसके अंदर, वो भी मंथ ऑफ दिसंबर, यानी आज आप फॉर्म भरोगे तो दिसंबर में आपका एग्जाम लग जाएगा। ये फिर भी अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जाम्स हैं वो सारी की सारी इजीली एग्जाम हो जाती है, उनका जल्दी ही रिजल्ट आ जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे तो फिर भी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है। चलिए साथियों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। थैंक यू साथियों, सब्सक्राइब जरूर करना। हम और कई तरह की नोटिफिकेशन आपको सामने प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।